जरूरी सेवाओं जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, पेट्रोल पंप पर सिर्फ पुराने 500 के नोट ही इस्तेमाल करने की छूट 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने फैसला किया है, आज से बैंकों में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट के बदले नए नोट नहीं दिए जाएंगे। 1000 के पुराने नोट अब केवल बैंक खातों में ही जमा हो सकेंगे। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 30 दिसंबर तक खातों में ही जमा हो सकते हैं। जरूरी सेवाओं के लिए अब केवल 500 रुपए के पुराने नोटों का ही इस्तेमाल हो सकेगा। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स 2 दिसंबर तक नहीं लगेगा। 2 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट से टोल टैक्स दिया जा सकेगा। नोट बैन के बाद मोदी सरकार ने कैशलेस इंडिया प्लान की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। कल हुई कैबिनेट की मीटिंग में पीएम मोदी ने तमाम मंत्रालयों से हर तरह के सरकारी कामों में ई पेमेंट को प्रमोट करने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि मंत्रालय अपने काम में ई पेमेंट पर जोर दें और अपने कर्मचारियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। बैठक में आईटी एक्ट में बदलाव और फर्जी खातों पर नकेल कसने के उपायों पर भी चर्चा की गई। नोट बैन पर आज भी संसद में हंगामा हो सकता है। कल राज्यसभा में पीएम की मौजूदगी में नोट बैन पर चर्चा हुई। बहस की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की। उन्होंने कहा कि नोट बैन से गरीब मर रहे हैं। लंच के बाद पीएम मोदी के सदन में न पहुंचने पर विपक्ष नाराज हो गया और हंगामे के चलते राज्यसभा स्थगित हो गई। उधर लोकसभा में लगातार 7वें दिन भी कोई काम नहीं हो सका। विपक्षी सांसदों ने नोट बैन पर हंगामा किया। नोट बैन के कारण देश के 42 शहरों में मकानों की कीमत कम हो सकती है। एसोचैम के एक सर्वे में कहा गया है कि नोएडा में 3 बेडरूम, 2 बेडरूम और 1 बेडरूम के फ्लैटों की कीमतें 30% तक नीचे आ गई हैं। वहीं गुड़गांव में प्रॉपर्टी के दामों में 25% तक की गिरावट दर्ज की गई है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने पुष्टि की है कि देश भर में प्रॉपर्टी की कीमतों में 30% की कमी और कई राज्यों में नई रजिस्ट्री में 60% तक की कमी आई है। दिल्ली में पुलिस ने 2 लोगों को 27 लाख के नए नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। खुफिया सूचना के बाद पुलिस ने मुंबई से दिल्ली ट्रेन में आया कैश हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर पकड़ा। क्राइम ब्रांच के साथ साथ आयकर विभाग की टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। वहीं हैदराबाद में भी सीबीआई और विजिलेंस की टीम ने गड़बड़ी की शिकायत के बाद 4 पोस्ट ऑफिस पर छापा मारा। जम्मू कश्मीर के माचल सेक्टर में शहीद हुए जवानों शहीद प्रभु सिंह और शहीद मनोज कुशवाहा का कल अंतिम संस्कार किया गया। गाजीपुर में शहीद मनोज कुमार कुशवाहा का उनके गांव में अंतिम संस्कार हुआ। शहीद मनोज कुशवाहा की 7 साल की बेटी मुस्कान का कहना है कि वो अपने पिता की ही लड़ाई को पूरा करेगी। वहीं शहीद प्रभु सिंह को जोधपुर में अंतिम विदाई दी गई। शहीद शशांक कुमार सिंह का अंतिम संस्कार आज गाजीपुर में उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष शाहिद शरीफ ने भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है। जनरल शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी फौज में इतनी ताकत है कि उसकी सर्जिकल स्ट्राइक को भारत लंबे वक्त तक याद रखेगा। वहीं एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जारी है। 3 और 4 दिसंबर को अमृतसर में होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हिस्सा नहीं लेंगी। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी संबोधित करेंगे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि बुधवार को की थी। टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले ने विराट कोहली के ऊपर लगे बॉल टेम्परिंग के आरोपों को खारिज कर दिया है। कुंबले ने कहा कि एम्पायर या मैच रेफरी ने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। एक ब्रिटिश टैबलॉइड ने इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में पहले टेस्ट के दौरान कोहली की एक तस्वीर दिखाकर दावा किया था कि भारतीय कप्तान ने बॉल टेम्परिंग की थी। नवी मुंबई के खारघर में एक डे केयर स्कूल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यहाँ काम करने वाली एक आया 10 महीने की बच्ची को पटक पटक कर मारते दिख रही है और उसे बेरहमी के साथ फर्श पर पटकती है। बच्ची से हो रही इस बेरहमी का पता उसके माँ बाप को तब चला जब उन्होंने बच्चे के चेहरे पर चोट के निशान देखे। शक के आधार पर उन्होंने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद सीसीटीवी वीडियो में सारी असलियत सामने आ गई और 38 साल की आया अफसाना शेख को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।